नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूज़ में आपने सुना होगा कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका ने पहली बार माना कि कोविशील्ड जो कोविड की वैक्सीन है उससे रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उस रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को TTS दैट इज थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम कहते हैं। आज मैं TTS दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्या बीमारी है, इसका लक्षण, डायग्नोसिस और इलाज क्या है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कैसे बचा जाए, इस पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब कोविड आया हम सभी काफ़ी डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कोविड काफ़ी खतरनाक बीमारी था, काफ़ी भयावह रूप ले रहा था। उस समय हम सभी को एक ही आशा थी कि जल्द वैक्सीन आए और बीमारी से छुटकारा मिले। आनन फानन में जल्दी से वैक्सीन आई। जितना ट्रायल के लिए एक वैक्सीन को समय चाहिए था उतना समय नहीं दिया गया और डर डर के हमने वैक्सीन लगवाई। उस समय डर भी था और खुशी भी थी। डर इस बात की थी कि कहीं आगे चल कर कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, और खुशी इस बात की थी कि वैक्सीन आ गई। उस समय वैक्सीन लगवाने के बाद काफ़ी पॉजिटिव और निगेटिव खबरें चल रही थी। किसी किसी का अचानक डेथ भी हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर आशंका जरूर थी। पर इतनों दिनों बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद कबूला कि इससे कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे TTS दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। लोगों ने महसूस किया वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद अर्ली सिम्टम्स, जो अर्ली लक्षण दिखाई पड़ा, उसमें फीवर, बुखार आना, बॉडी एक, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, हेडेक, सिर दर्द, हेड ड्रिलिंग, चक्कर आना, नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया, रनिंग नोज, स्किन रैश, चकत्ते आना, धड़कन में चेंज होना, पल्पिटेशन, गले में सूजन दिखाई पड़ता था। यह 5 से 7 दिन तक में ठीक हो जाता था और दूसरी खुराक में इस तरह का लक्षण कम पाया गया। अगर लेट सिम्टम्स, बाद में दिखाई देने वाला लक्षण की बात करें, वह TTS का लक्षण दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम का लक्षण दिखाई पड़ा। यह 50 से 60 उम्र वाले में ज़्यादा दिखाई पड़ा और यह वैक्सीन लेने से 4 से 45 दिन के अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ा। सेकेंड डोज में इसका चांस कम हो गया। इसका रिस्क 2% इन 1 लाख पर्सन में दिखाई पड़ा, इसलिए इसे रेयर डिजीज की श्रेणी में रखा गया। अब डिटेल में TTS दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करते हैं। TTS दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम में ब्लड क्लॉट और साथ में प्लेटलेट्स की कमी दिखाई पड़ती है। ब्लड क्लॉट्स को थ्रोम्बोसिस कहते हैं और प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और इसमें जो लक्षण दिखाई पड़ा उसे सिंड्रोम कहा गया। इस तरह इस बीमारी का नाम TTS दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम रखा गया। यह एक रेयर कंडीशन है, नॉर्मली सभी में नहीं होता है। यह वैक्सीन कोविशील्ड द्वारा शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स ट्राइगर होता है, जिसमें एंटीबॉडी बनता है। ये एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, जिससे शरीर के वेसल्स, आर्टरी और वेन में क्लॉट बनता है और साथ में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नॉर्मली जब भी क्लॉटिंग होता है
वहाँ प्लेटलेट्स जमा हो जाता है, जिससे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ब्रेन में होगा तो सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस कहेंगे, स्प्लीन में स्प्लीनिक वेनस थ्रोम्बोसिस, लंग्स में पल्मोनरी इम्बोलाई, पैरों में लिम्स में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी। उसी तरह आर्टरी में अगर जमा होता है, जैसे कि अगर हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में भी जमा हो सकता है, ब्रेन के आर्टरी में भी जमा हो सकता है, लंग्स में लेग्स के आर्टरी में भी जमा हो सकता है। जिस आर्टरी या वेन में क्लॉटिंग थ्रोम्बोसिस होगा, सिम्टम्स उसी तरह का दिखाई पड़ेगा। अगर हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में क्लॉटिंग होगा तो चेस्ट पेन दिखाई पड़ेगा, बाद में हार्ट अटैक होकर डेथ भी हो सकता है। उसी तरह अगर ब्रेन के आर्टरी में डिपॉजिट होगा तो हेडेक, सीजर, झटका, ब्रेन स्ट्रोक, बाद में पैरालिसिस होने की संभावना हो सकती है। उसी तरह से अगर आई के आर्टरी में जमा होगा तो ब्लरिंग ऑफ विजन, दिखाई देने में प्रॉब्लम आएगी। अगर लंग्स में होता है तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। अगर एब्डोमेन में होगा तो पेट दर्द होगा। अगर लेग में होगा, पैरों में होगा तो सूजन, स्वेलिंग, रेस्टिंग पेन, आपको इस तरह का सिम्टम्स दिखाई पड़ सकता है। प्लेटलेट्स के कमी के कारण आपको ब्लीडिंग हो सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ब्लड क्लॉट के कारण, आर्टरी में ब्लड फ्लो के रुक जाने के कारण, ऑर्गन डैमेज होने के कारण स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लीडिंग इत्यादि इत्यादि आपको दिखाई पड़ सकता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स का काउंट घट जाता है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं और टू डिटेक्ट क्लॉट, क्लॉट कहाँ पर जमा है, क्लॉट को जानने के लिए, ऑर्गन डैमेज को जानने के लिए इमेजिंग जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई इत्यादि कराते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इसके इलाज की बात करें तो फर्स्ट एंटीकोगुलेंट, एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस हिपेरिन को छोड़कर यूज करते हैं। सेकंड इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज करते हैं। थर्ड इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट कॉन्टेनिंग एंटीबॉडी, ऐसा ब्लड प्रोडक्ट जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी हो। फोर्थ हाई डोज ऑफ एस्टेरॉयड लाइक प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं। ये तो हुआ टीटीएस, दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम के बारे में। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद कबूला कि रेयर साइड इफेक्ट लाइक टीटीएस, दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम है। लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में इस जैसा लक्षण बीमारी ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने तो वैक्सीन लिया ही है। इसके बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया है। हर कोई टीटीएस के बारे में तो डिस्कस कर दिया और ये भी बता दिया कि इस तरह से इस कंपनी ने कबूला है। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आज मैं कुछ टिप्स, कुछ सलाह दे रहा हूँ, उसे फॉलो कर अपने आप को फ्यूचर में इस तरह के सिंड्रोम, इस तरह के लक्षण से आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो फर्स्ट, डेली एक्टिविटी कोशिश करें वीक में 3 से 4 दिन एरोबिक एक्टिविटी करें, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्पॉटिंग। 1 से 2 दिन एनएरोबिक एक्टिविटी करें। एटलीस्ट 1 दिन फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंसिंग एक्टिविटी करें। डेली प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करें। प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जैसे भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। कोशिश करें दिन में 1 घंटा वॉकिंग करें और 30 मिनट प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स होंगे तो पता चल गया होगा, मैंने डिटेल में एरोबिक एक्टिविटी, एनारोबिक एक्टिविटी, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज पर
डिटेल में सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, कैसे इसे करें उसे देखें और उसे करें। सेकंड, फूड। कोशिश करें फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें गुड एंटीऑक्सीडेंट, गुड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोशिश करें प्रोसेस्ड फूड, डिब्बा बंद फूड, ज़्यादा तला भुना, मैदा, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा शुगर से बचें। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट के सेवन से बचें। अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन कर सकते हैं। ओवर ईटिंग, ओवरवेट से बचें। अपना बॉडी वेट को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स होंगे तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में फूड हैबिट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हूँ। थर्ड, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने डिटेल में फास्टिंग पे वीडियो बनाया हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे कहते हैं, उसे कैसे कर सकते हैं। फोर्थ, हाइड्रेशन। डेली दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पिए। मोर देन 2 लीटर्स पानी पर डे पिए। फिफ्थ, बैड हैबिट। स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहें। सिक्स्थ, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें। सनलाइट लें, ग्राउंडिंग अपने आप को रखें। मैंने डिटेल में सनलाइट, ग्राउंडिंग पर भी वीडियो बनाया हूँ। सेवंथ, स्ट्रेस से बचें, मेडिटेशन करें, खुश रहें। मैं हैप्पी हार्मोन पर भी डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। मैंने हर टॉपिक पे डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाया हूँ और धीरे धीरे बना भी रहा हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सभी इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने मेडिसिन और दवा का जिक्र नहीं किया। दवा तो तब आप यूज करेंगे जब आपको बीमारी होगी, लेकिन आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट बात है। आई थिंक मैंने डिटेल में TTS, दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। फ्यूचर में इस तरह का सिंड्रोम, इस तरह का लक्षण, इस तरह का बीमारी आपको ना हो, उससे आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।